प्यारे बहन भाइयों, सत्यार्थ प्रकाश चैनल में आपका स्वागत है। आज हम इस अवसर पर ये चर्चा करेंगे कि आज जैसे विजयदशमी का पर्व है और आज पूरा भारतवर्ष, जो बाहर भी भारतीय रहते हैं, सभी विजयदशमी के पर्व को मना रहे हैं, मनाते हैं। अच्छी बात है, लेकिन हम जिस व्यक्ति से प्रेरित होकर के ये सब मनाते हैं वो कौन व्यक्ति थे? वो थे श्री रामचंद्र जी, जो मर्यादामोत्तम पुरुषोत्तम नाम के नाम से जाने जाते हैं। यदि आप भी विजयदशमी मनाना चाहते हैं, आप चाहते हैं कि मैं एक सफल व्यक्ति हूँ, तो आपकी विजयदशमी मनाना जब भी सार्थक हो सकता है कि जब आप राम की माने, यानी आप राम को तो मानते हैं, राम को मानकर हम उन्नति नहीं कर सकते, राम की मानकर उन्नति कर सकते हैं। आप कहेंगे ये क्या बीमारी आई है कि राम माने राम की माने? आप देखो, आप एक परिवार में हो, आपका भाई है, एक माता है, एक पिता है, एक समाज है। कितने ही ऐसे होंगे जो संयुक्त रहते होंगे, कितने ही आज ऐसे भी होंगे जो आज राम का दशहरा मना रहे हैं, लेकिन भैया से बड़ी दुश्मनी है, उसके हिस्सा ये देना नहीं चाहते हैं, अनुचित बातें करते हैं। तो क्या ये एक मर्यादा थी? एक तरफ राम था, कैसा था कि माता के कहने से भाई के लिए सब कुछ छोड़ देता है, और एक दूसरी तरफ कौन है? एक ये इस्लाम वृत्ति है। आप देखेंगे औरंगजेब कौन था? औरंगजेब ने अपने चारों भाई मार दिए थे। चारों भाइयों को मार देने के बाद में जब करके जाकर के राजा हुआ था, चारों भाइयों का वध करके और अपने पिता को जेल में डाल करके। एक दूसरी तरफ तो ये संस्कृति है, अपने भाइयों को मारो और राज करो। और एक तरफ दूसरी क्या संस्कृति है कि अपने बहन के लिए सब कुछ छोड़ दो। जैसा देखा होगा आपने, आप देखते हैं रामलीला के अंतर्गत कि रामचंद्र जी का अभिषेक होने जा रहा है, राज मिलने जा रहा है, लेकिन एक मौसी के कहने से वो राज छोड़ करके पिताजी के कहने से वनवास चला जाता। तो यदि आप वाकई में पर्व मनाना चाहते हैं तो आपके अंदर ये वृत्ति होनी चाहिए कि आप इतने उच्च श्रेणी के पिता भक्त हों कि जो आपके पिता कहते हैं, जो आपके माता कहते हैं, आप उसे मान सकते हो और सब कुछ छोड़ने के लिए तैयार हो, तो आप फिर राम की मानते हैं। और यदि पिताजी के कहने से आपका पिताजी परेशान है, माताजी परेशान है, वो दुखी है, कभी आप उनकी सुनते नहीं हो, वो जो कहें वो करते नहीं हो, और फिर आप राम का दशहरा मनाएं, तो मुझे तो लगता निराधार है। हाँ, आपको कैसे मनाना चाहिए, मरिया माता पिता की आप सेवा कैसे कर सकते हैं? आपके घर में यदि माता पिता हैं, जीवित हैं, तो आपको क्या करना चाहिए? जब भी आप खाना बनाएं घर में, तो अपने माता पिता से पूछें कि माता जी, पिताजी, आज आप क्या खाओगे? या आपके घर में कोई अतिथि आया हुआ, विद्वान, पाखंडी नहीं, विद्वान, धर्मात्मा, जो वेदों का विद्वान हो, जो आज समाज की विचारधारा से ओतप्रोत हो, जो धर्मात्मा हो, वो ऐसे व्यक्ति को जब आपके घर में आया हुआ हो, या आपके बड़े सगे संबंधी हो, ताऊ हो, चाचा हो, दादा हो, दादी हो, उन्हें ये पूछ करके घर में खाना बनाइए, कृपा आज आप क्या खाएंगे, और ये प्रार्थना भी करें, कृपा हमारी सामर्थ्यानुसार बताइए, ऐसा मत बताइए जिससे हम ना कर सकें, जो उपलब्धि ना हो। और ये भी अपने हृदय में भाव रखें, ऐसा जो हम कर रहे हैं, अपने माता पिता की सी सेवा कर रहे हैं, आप उन पर कोई उपकार नहीं कर रहे हो, प्रत्युपकार कर रहे हो। जो तुमको उन्होंने दिया था वो आप दे रहे हो, तो ये है पिता भक्ति, यानी जिंदे माता पिता की सेवा करना राम की भक्ति है, राम की मानना है। आप यदि राम को मानते हैं, राम की भी मानते हैं, तो आप अपने नहाने से पहले माता पिता को नहलाइए, अपने खाने से पहले माता पिता को खिलाइए, और कोई भी ऐसा शब्द प्रयोग मत कीजिए जो आपके माता पिता को दुखी हो। कोई ऐसे कर्म मत कीजिए जिससे माता पिता का सम्मान कम होता हो। आप देखेंगे किसी का बच्चा जब डॉक्टर होता है, इंजीनियर होता है, वैज्ञानिक होता है, जज होता है, तो माता पिता का कितना कद बढ़ जाता है, कितनी खुशी होती है।
और उसी को किसी का बच्चे यदि कहीं जुआरी में, बदचलन में, बदकारी में, कहीं बलात्कार में पकड़ा जाता तो उसका गर्दन कैसी होती है, उसका सम्मान कैसा होता है। तो यदि आप अपने माता रामचंद्र जी की भक्ति चाहते हैं, रामचंद्र जी के जैसा बनना चाहते हो, उनको मानना चाहते हैं, तो क्या करिए, माता पिता की भक्ति करिए। कैसी भक्ति करिए कि कुछ भी हो आप कम खाइए लेकिन माता पिता को कम मत खिलवाइए, आप गम खाइए माता पिता को गम मत खिलवाइए। हर तरह उनके विचारों का धन। हाँ, ये नियम नहीं है कि माता पिता यदि गलत अपराधी हो तो आप उन बातों को भी मान लें, नहीं, बिल्कुल नहीं। यदि कोई अपराधी गुरु है, पंडित है, या पिता है, या माता है, वो सब देखो दंडनीय है। हमें उनकी बुराई तो नहीं माननी है लेकिन अच्छाई सब माननी है। हम उनकी बुराई के लिए बात नहीं करते। आप राम की आराधना आगा, आप राम के जीवन से प्रेरणा लेकर के देखेंगे, जब रामचंद्र जी वनवास को जा रहे हैं तो सब कुछ ले लिया गया था। उनके पास में क्या थी, एक खड़ाऊ रह गई थी, ज्योति रह गई थी जिन्हें जा रहे थे। अब वन है, देखो वहां कोई ऐसी सड़क तो है नहीं, तुम्हारा घर तो है नहीं कि वो जा रहे होंगे वन में, उनको कांटे नहीं लगेंगे, कंकर नहीं लगेंगे, वन में तो सब कुछ लगेगा। लेकिन अफसोस की बात देखिए, राज सब तो कुछ पिताजी ने और माता श्री ने ले लिया था, लेकिन जो पैरों में जूती थी, खड़ाई थी, वो भरत जी ने जाके ले ली थी। और वहां कोई मोची या कोई जूताओं की फैक्ट्री तो लग नहीं रही थी जिससे वो दूसरी जूती पहन लेते। खड़ाई आ गई सिंहासन पर रखने के लिए। वो भावना उनके पीछे क्या थी वो विशेष नहीं है, लेकिन विशेष ये देखिए कि जिस व्यक्ति के पैर में जो जूती थी वो भी चली गई है। अब ऐसा व्यक्ति वन में रहता है, आप छोटी छोटी आपत्ति से विचलित हो जाते हैं, घिर जाते हैं। जब जब आपको छोटी छोटी बातें विचलित करने लगे, घबराने लगे, डराने लगे, जब आप राम को याद करना, जब उसकी मानना। कैसी मानना कि रामचंद्र जी वन के अंदर है, कोई खाने पीने की साधन व्यवस्था तो है नहीं, वहां तपस्या कर रहे हैं, साधना कर रहे हैं, और ऐसी विषम परिस्थिति में भी एक राक्षस उनकी पत्नी को ले जाता है। जब कोई साधन नहीं था, जब कोई साधन नहीं था, जब सेना बना लेना, और बात पर आप बल मत दीजिए, केवल यही आइए। उनके जीवन की तो अनेकों प्रेरणा है, और प्रेरणा में ना भी जाओ, एक इसको भी अपना लो कि इतनी साधन विहीनता थी कि कुछ भी चीज में पास में नहीं थी। ना घर था, ना खर्च था, ना पैसा था, लेकिन फिर भी रावण जैसे विशाल शक्तिशाली राजा का संहार करना, अनेकों जो वहां ऐसे व्यक्ति थे जो राक्षस थे उनको संहार कर देना, समुद्र के ऊपर इतना बड़ा पुल बना देना। आप इससे प्रेरणा लीजिए। जब जब आपको दुर्बलता लगे, आपके अंदर हीनता है, आपको कमी लगे कि यार मैं ये तो नहीं कर पाऊंगा, मेरे पास में तो साधन नहीं है, क्योंकि मैं ऐसा पढ़ा लिखा नहीं हूं, मेरे पास में और साधन नहीं है, कुछ भी, जब जब आपके पास में ये कमी आए तो समझ लेना कि आप बुद्धि पूर्वक बहाना बना रहे हो। जो सक्षम होते हैं, जो योग्यता होते हैं, जिनके पास पुरुषार्थी होते हैं, वो किसी के गुलाम नहीं होते, वो सब अपनी व्यवस्था कर लेते हैं। ऐसे ही उनमें से रामचंद्र जी भी एक थे। उनके पास में भी बहुत अच्छा बहाना होता, सीता चलेगी तो कोई बात नहीं, मैं दूसरी पत्नी कर लूंगा, या उनके पास भी बहुत अच्छा होता, कोई बात नहीं, चलेगी तो कोई मैं सेना कहां से बनाऊं, तो मुझे, मैं तो खुद ही वनवासी हूं। लेकिन उन्होंने क्या ऐसा कहा? क्या उन्होंने ऐसा बहाना बनाया? नहीं, ना उन्होंने ऐसा बहाना बनाया, ना उन्होंने ऐसा कहा। उन्होंने जो कहा आप सबको विदित है, उसी के लिए उनकी पूजा की जाती है कि वो ऐसे महापुरुष ऐसी विषम परिस्थिति में, ऐसी तपस्या में, ऐसे संघर्ष में भी अपने को विचलित नहीं होने देते हैं और अपने लक्ष्य की तरफ सतत चलते रहते हैं। तो आज इस विजयदशमी के अवसर पर आप अपने जीवन का कोई एम बनाइए, कोई लक्ष्य बनाइए और अपने को लक्ष्य केंद्रित कर लीजिए। समस्याएं आएंगी, बाधाएं आएंगी, रास्ता रोकेंगे, लेकिन रुकिए मत। जो इन बाधाओं समस्याओं को पार कर जाते हैं वो सफलता का लाभ लेते हैं, ऊपर चोटी पे वही जा पाते हैं। और जो बाधाओं को देखकर रुक जाते हैं, डर जाते हैं, वो सफलता का आनंद नहीं ले पाते।
आपने ये तो देखा है कि कोई व्यक्ति कितना सफल हुआ है, लेकिन आपने ये नहीं देखा उसके पैरों में छाले कितने हुए हैं वहां तक पहुंचने के लिए। जो व्यक्ति जितना ज्यादा सफल है उसने उतनी ज्यादा कष्ट झेले हैं। संसार में कोई ऐसा व्यक्ति नहीं है जिसने यहाँ कष्ट नहीं झेले, जिसने यहाँ संघर्ष नहीं किया हो, और जिसने बिना कीमत दिए यहाँ कुछ पा लिया हो। यदि आप कुछ बढ़ना चाहते हैं, कुछ करना चाहते हैं, कुछ दिखाना चाहते हैं, कुछ आपके सपने हैं, तो आज संकल्प कर लीजिए। आज विजयदशमी के दिन एक जीवन का एम बना लीजिए, अब एक जीवन का उद्देश्य बना लीजिए कि मुझे जीवन में, मेरे जीवन का ये उद्देश्य है, मुझको ये पाना है। और जब जब आप नित्य सुबह दिन निकले पर प्रार्थना करो, हे रामचंद्र जी आप मेरे आदर्श हैं, आप मेरे पूर्वज हैं, आप मुझे ये प्रेरणा दीजिए। जैसे आपने किस आधार पर, कहां से, हे परमात्मा ने जैसे आपको शक्ति दी थी, हे रामचंद्र जी जैसे आपने परमात्मा से शक्ति हासिल की थी, इस पुरुषार्थ करने की शक्ति आपके अंतर्गत आई थी, मुझे भी वो विधि बता दीजिए जिससे मैं भी उस परमात्मा से वो शक्ति हासिल कर सकूं, वो शक्ति प्राप्त कर सकूं। जैसे आपने ऐसी विषम परिस्थितियों में इतिहास रचा, दुष्टों का संहार किया, चक्रवर्ती राज किया, इतने विशाल कुल का निर्माण किया, मैं भी अपने जीवन में कुछ कर सकूं। और यदि आप उनसे प्रेरणा लेकर के आज अपना को उद्देश्य बना लेते हैं, उद्देश्य और लक्ष्य, देखो लक्ष्य में उद्देश्य में अंतर होता है। उद्देश्य वो है जो हमें पाना है, उसे पाने के लिए जो विभागों में विभक्त करना होता है उसे कहते हैं लक्ष्य। उद्देश्य केवल एक ही होता है और लक्ष्य अनेक होते हैं। तो आप जो अपने जीवन का एक उद्देश्य बना लीजिए और फिर उसको लक्ष्यों में बांट लीजिए। लगभग आप 10 एक उद्देश्य बना करके 10 लक्ष्य बना लीजिए, उसका विभाजन कर लीजिए, उसको समय निर्धारित कर लीजिए कि मैं इस उद्देश्य को, इस लक्ष्य को जब तक पालूंगा, और उसकी कीमत देने में जुट जाइए। हो सकता है कि आज आपके पास में वो बढ़िया औजार ना हो, वो अच्छे साधन ना हो, लेकिन आज आपके पास में जैसे औजार हैं, जैसे साधन हैं, जहां हैं, जैसे हैं वैसे ही कार्य शुरू कर दीजिए। जब आप आगे बढ़ जाएंगे, आपको अच्छे साधन भी मिल जाएंगे, अच्छे औजार भी मिल जाएंगे, आगे मित्र भी मिल जाएंगे, अच्छे सहयोगी भी मिल जाएंगे, फिर आप दिन दूनी रात चौगुनी उन्नति करेंगे। तो आज फिर इस अवसर पर, इस विजयदशमी के अवसर पर प्यारे बहनों, प्यारे भाइयों, संसार के लोगों, मैं आपसे एक ही बात कहनी चाहूंगा कि इस पर्व से प्रेरणा लेकर के, विजयदशमी के पर्व से प्रेरणा लेकर के अपने जीवन का कोई